हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हीरोइंस फॉर्मूला और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। अगर आपने अभी तक इसका प्रीवियस लेक्चर 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी जो बुक में टॉपिक है वो है 10.1 एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय हीरोइंस फॉर्मूला। तो उसके बारे में मैंने कल फॉर्मूले के बारे में बताया था कि कैसे हम किसी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। देन जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल थे वो हम ऑलरेडी वहाँ पर देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज है 10.1 उसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। Find the area of the signal board using Heroin's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें ये बताया गया है कि आगे स्कूल है, वो कैसा है बोर्ड? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला क्या है? साइन बोर्ड है। ठीक है, और इसकी जो साइड है वो क्या है? ए। तो ये जो सारी साइड्स हैं यहाँ पर वो क्या हो जाएंगी? ए। अब ये कहा गया है कि इसकी जो पेरीमीटर है वो क्या है? 180 सेंटीमीटर। तो पहले हम बात करें कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसकी पेरीमीटर क्या होगी? इसकी सारी साइड्स का सम, दैट मीन्स ए प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ पर हीरोइंस फॉर्मूला में इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s से। ठीक है, जो पूरी पेरीमीटर होती है वो 2s होती है और हाफ पेरीमीटर होती है s। ठीक है, तो ये हमारे पास 2s की ये वैल्यू आ गई। दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू 3a। ये अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है पहले तो एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। लेकिन कब? जब इसकी पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर। देखिए, फर्स्ट केस में हमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो साइड्स हैं इसकी ट्राइंगल की वो ए है और हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहीं पर आकर के एंड हो जाता है यहाँ पर। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि अगर आपको पेरीमीटर दे दी जाए 180 सेंटीमीटर तो फिर उसका एरिया कितना है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? जो एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए। उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे इस 180 सेंटीमीटर को। ओके, तो हम इसे कैसे करने वाले हैं यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ अब s की, तो ये कितना हो जाएगा? 3a/2। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया क्या होता है? हीरोइंस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वो होता है हमारे पास रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहाँ पर ये जो हमारे पास s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी है, ये क्या है? यहाँ पर हम हाफ पेरीमीटर से साइड को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, बट हमारे पास क्या है? सारी साइड सेम है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर ये जो b और c है इसकी वैल्यू भी क्या है? a है। इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट मीन्स अब आप इसे और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस ए का क्या हो जाएगा? ये क्यूब। ओके, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डेल इज इक्वल टू s की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ ए? 3a/2। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3a/2 माइनस ए, इसका हो गया होल क्यूब। तो यहाँ पर ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा 3a/2। इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास a/2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है आपके पास? 3, a की कितनी पावर हो जाएगी? 4 अपॉन, नीचे बात करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 की पावर 3। तो अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर बाहर आ जाएगा a² और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2, लेकिन क्या बचेगा? ये √3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एरिया। इसे आप लिख सकते हैं पर यूनिट स्क्वायर, जो भी है यहाँ पर आपके पास, सॉरी पर नहीं आएगा, यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट गिवन होगी, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा
एरिया, इसे लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लिया, वो जो साइन बोर्ड है उसका ये एरिया होगा। बट अब क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर पेरीमीटर गिवन है कि हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इफ पेरीमीटर कितना है 2s कितना है यहाँ पर 180, ओके। तो ये हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर। अगर 2s की वैल्यू 180 सेंटीमीटर है तो अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि ये जो एरिया है वो कितना होगा, ओके। तो ये देखिए 2s क्या होता है, 2s होता है a + b + c, ठीक है, a + b + c। बट यहाँ पर तीनों साइड कितनी है a, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3a, ओके। तो वैल्यू पुट करिए, 2s की वैल्यू 180 = 3a। दैट मीन्स ये जो a है ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। एक ही वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिख दीजिए एरिया, कितना है एरिया, ट्राइंगल का जो एरिया है वो है a² / 2 × √3। a² की वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 60² / 2 × √3। तो जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर आप इसे कर देंगे, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यू निकाली थी ये 2 × 2⁻³ था एक्चुअली, तो मैंने सिर्फ 2 और 2 को देखा था, तो यहाँ पर ये जो है ये 4 आएगा, ओके। ये 4 कर लीजिए, a² / 4 × √3, क्योंकि ये 2⁻³ थी, ओके। तो यहाँ पर इसे दोबारा से करेक्ट कर लीजिए, ओके। हाँ, तो अब हम आते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास एरिया है ये हो जाएगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 900 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? बस एक करेक्शन था वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि 2 × 2⁻³ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ 2 × 2 लेकर के बाहर 2 को निकाल लिया था, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए, हमें क्या करना था, हीरोन्स फॉर्मूला से हमें एरिया फाइंड आउट करना था साइन बोर्ड का, उस साइन बोर्ड का जिसका जो कैसा है इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर सारी साइड्स कितनी है उसमें a, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमें पता है कि जो पेरीमीटर होती है वो होती है 2s और ये होती है सारी साइड्स का सम। तो यहाँ से हमने क्या किया, s की वैल्यू को फाइंड आउट किया, इस वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट किया, तो s की वैल्यू हो गई 3a/2। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है बाय हीरोइंस फॉर्मूला वो होता है √s × s - a, s - b, s - c। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमने क्या किया, b और c की जगह भी a की वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ से हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमने s की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो ये आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर एरिया क्या होगा। तो फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर 2s की वैल्यू है जो 180 सेंटीमीटर है, इससे हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट किया, फिर हमने उसे एरिया जो हमारा आया था उसमें पुट किया, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 900 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, एज यहाँ पर फिगर है उसमें गिवन है। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो रेड कलर है इससे एक फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर में यहाँ पर साइड में देखिए, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, ये जो वॉल हैं ये हमारी ट्रायंगुलर वॉल हैं जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो एक तरफ की वॉल है ये वाली, इधर अगर हम इसे लें तो इसमें क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि इसकी जो 3 साइड है ट्राइंगल की वो हैं 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो अगर यहाँ पर इनकी तीनों की वैल्यू ये है, ट्राइंगुलर जो वॉल्स हैं उनकी, तो हमें ये बताना है कि अगर इस वॉल को एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करें और वो जो एडवर्टीजमेंट है उसके प्राइस कॉस्ट क्या है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर।
अब एक कंपनी 3 मंथ के लिए अगर इस वॉल को लेती है तो उसे कितना रेंट पे करना होगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस जो ट्राइंगुलर हमारे पास बन रहा है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर उस ट्राइंगुलर को अलग से हम बना लेते हैं इस तरीके से हमारे पास ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा 122 मीटर, ये है हमारे पास 22 मीटर और ये हो जाएगा 120 मीटर। ओके, 120 मीटर, 22 मीटर और ये 122 मीटर। तो अब हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला। क्या होगा एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ पर S क्या है, हाफ पेरीमीटर। तो ये जो पेरीमीटर है ये क्या होती है 2S और ये होती है A प्लस बी प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं, इसे मान लिया मैंने A, ये हो गया B और ये हो गया हमारे पास C। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट करिए तो 2S इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करिए, क्या हो जाएगा ये 122 प्लस 22 प्लस 120। तो यहाँ से जो पेरीमीटर है S वो आ जाएगी हमारे पास 132 मीटर। ओके, S की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रखेंगे वैल्यू 132। अब S माइनस ए डायरेक्टली पुट करूँगी मैं, 132 माइनस 122 दैट मीन्स 10, उसके बाद 110 देन 12। ओके, डायरेक्टली अब आप S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी इतना सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि इनके फ्रैक्शन कर लिया करिए यहीं। जैसे 132 इसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12, 10 को 10 ही रहने दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 11 इंटू 10। ठीक है, और जो 12 है उसे भी 12 ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक और 12 ऑलरेडी है। अब देखिए ये 11, इसमें से एक बाहर आएगा, उसके बाद ये जो 12 है एक 12 बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास 10। तो दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू 12 इंटू 10 दैट मीन्स 1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा उस ट्राइंगल का जहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो रेंट है, जो रेंट का चार्ज है, जो वॉल जब किराए पर दी जा रही है एडवर्टीज़मेंट के लिए, उसका जो चार्ज है वो कितना है 5000 रुपीज़, कितना पर मीटर स्क्वायर, और वो भी पर ईयर। ठीक है, 5000 रुपीज़ लेते हैं वो पर मीटर स्क्वायर, लेकिन पर ईयर। अब हमारे पास कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा रेंट कितना हो जाएगा, रेंट चार्जेस कितने के लिए चाहिए हमें, फॉर 3 मंथ फॉर 1320 मीटर स्क्वायर। कितने हो जाएंगे ये हो जाएगा, देखिए 5000 लगता है 1 मीटर के लिए, आपके पास कितना मीटर है 1320 मीटर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन ये जो 5000 है ये 1 साल के लिए लिया जा रहा है, बट हमें कितने के लिए चाहिए 3 मंथ के लिए। तो दैट मीन्स अब आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, मतलब 1 मंथ का कितना हो जाएगा 1/12 पर मंथ, अगर हम पर मंथ की बात करें। और हमें कितने मंथ के लिए चाहिए, हमें 3 मंथ के लिए चाहिए। ओके, ये जो 5000 है ये पर ईयर है, तो अगर हम पर मंथ की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमें कितने मंथ के लिए चाहिए 3 मंथ के लिए, तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 1650000 इतने रुपए लगेंगे अगर किसी को वो जो वॉल है वो एडवर्टीजमेंट के लिए लेनी है फॉर 3 मंथ। क्लियर है, ये क्लियर है ना कि यहाँ पर 3/12 इससे मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि ये पर ईयर है। तो जब आप इसे पर मंथ में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप इसे पर मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5000/12। अब जितने मंथ के लिए भी चाहिए, ये 1 मंथ का है, 2 मंथ का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 मंथ का होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 मंथ का होगा तो 4 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से अब आप इसे मल्टीप्लाई करते जाइए। क्लियर है, ठीक है। तो पर मंथ के लिए ये था, फिर हमारा 3 मंथ का था तो मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप का क्या है, पार्क है, जिसमें जो उस क्या है यहाँ पर स्लाइड बनी हुई है इस तरीके से, ये एक स्लाइड है, ठीक है, फिर यहाँ पर ये भी एक स्लाइड है। तो यहाँ पर फिर ये जो एरिया है, ये जैसे दोनों तरफ स्लाइड है, बट ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो एरिया है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये जो एरिया है ये हमारा क्या किया गया है, पेंट किया गया है यहाँ पर येलो कलर से। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि ये एरिया कितना है। ओके, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर साइड में ट्रायंगुलर बना लेते हैं। ओके, इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। अब इसमें ये साइड हो गई 6 मीटर, ये 11 मीटर और ये 15 मीटर। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमें तीनों साइड्स गिवन हो, वो हमें गिवन है, या फिर हमें 2 साइड्स और पेरीमीटर गिवन हो। तो यहाँ पर हमें तीनों साइड गिवन है। तो अब फॉर्मूला होता है, जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मैंने मान लिया ए, बी एंड सी। तो अब हमें ए बी सी तो पता है, तो यहाँ पर इस s की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2s। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से अगर मैं 2s की बात करूँ तो 2s कितना हो जाएगा हमारे पास, 32। तो ये जो s है ये हो गया 16 मीटर। अब s माइनस a क्या हो जाएगा, 16 माइनस 15 दैट मीन्स 1 मीटर। s माइनस p 16 माइनस 11 दैट मीन्स 5 मीटर। s माइनस c 16 माइनस 6 दैट मीन्स 10 मीटर। अब एरिया बताइए, एरिया ऑफ साइड वॉल ये हो जाएगा रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू कॉमन निकालिए, जो भी कॉमन निकलेगी। तो ये हो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एरिया किसका, वो जो साइड वॉल्स हैं उनका। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इफ़ साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ओके, हमको उसको पेंट करना है, जिस पर हम फिर मैसेज लिखेंगे कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो हमें ये बताना है कि कितना एरिया है जिस पर हम पेंट करके ये लिखें। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि वो जो पेंट करना है जिस एरिया को, उसको हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे। ओके, तो एरिया हमने कैसे निकाला, हीरोइंस फार्मूला से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं जब हमें सारी साइड्स गिवन हैं। तो आज मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन कवर किए हैं, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लेक्चर में या प्रीवियस किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।